नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। ध्यान से सुनिए, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। मीडियास्टाइनम क्या होता है? मीडियास्टाइनम एक जगह है जो हमारी ब्रेस्ट बोन से स्टार्ट होती है और पीछे की तरफ जाती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आगे ब्रेस्ट बोन है, पीछे स्पाइन है। जो आगे का भाग है ब्रेस्ट बोन से लेके हार्ट तक, उसको कहते हैं एंटीरियर मीडियास्टाइनम। उसके बाद हार्ट जहां पे होता है उसको कहते हैं मिडल मीडियास्टाइनम। हार्ट के पीछे से लेके स्पाइन तक का जो एरिया है उसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। तो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में जो भी ट्यूमर्स अराइज होते हैं उनको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स। कौन से ट्यूमर्स होते हैं मैं बताता हूं। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। इन नर्व्स के अंदर जब कोई ट्यूमर हो जाता है तो वो हमेशा अमूमन पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में होता है और वहीं ग्रो करता रहता है। बहुत सारे ऐसे ट्यूमर जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं होता और किसी और कारणवश उसने एक्सरे कराया तो उसमें निकलता है कि पीछे कोई ट्यूमर है, तो अब यार इसका सीटी करा के देख लो, कुछ और आगे करा के देख लो। या कभी कभी वहां पे पेन होने की वजह से, क्योंकि नर्व्स हैं आसपास, पेन होने की वजह से, या कई बार कमजोरी के साथ भी ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। सो वेरिड वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन है। ये सिम्टोमेटिक होने से कमजोरी तक इसका पूरा प्रेजेंटेशन आता है। कभी कभी श्वास भी फूलती है इन पेशेंट्स की, कभी कभी दर्द भी होता है। सो ऐसे ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जब ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एक बहुत ही एडवांस सीटी करा के देखना कि ये पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में ये ट्यूमर कहां है और उनकी बनावट कैसी है, उनकी लोकेशन कैसी है। इसके बाद ये देखने के लिए कि कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हैं और दूसरा कहीं ये स्पाइन को तो नहीं इन्वॉल्व किए हुए हैं। हम एक एमआरआई भी इन पेशेंट्स के अंदर कराते हैं जिसपे हम देखते हैं कि ये नॉर्मल कोलू शेप के हैं या डंबल शेप के हैं, जो डंबल्स उठाते हैं जिसमें छोटा सा पार्ट स्पाइन में होता है और बड़ा सा पार्ट जो है वो छाती की कैविटी के अंदर होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इनमें कराया जाता है वो होता है बायोप्सी। तो बायोप्सी कैसे होती है? मोस्टली क्योंकि ये पीछे की साइड पे ट्यूमर्स हैं, इनकी सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड, जिसको इमेज गाइडेड बायोप्सी कहते हैं, वो कराई जाती है। ऐसी बायोप्सी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ कुछ जो एडवांस सेंटर्स होते हैं जैसे मेदांता द मेडिसिटी है, वहां पे ये एक अलग विभाग है जो ये बायोप्सीज करता है और प्रॉपर बायोप्सी करके इसका डायग्नोसिस बनाता है। तो बायोप्सी के बाद जब डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर टीम पूरी बैठती है, वो सोचती है कि इनकी सर्जरीज कैसे करनी है। अब मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर की सर्जरी जो होती है वो बहुत ही एडवांस तरीके से होती है। हम इसकी रोबोट के द्वारा सर्जरी करते हैं, दूरबीन के द्वारा सर्जरी करते हैं जिसको वैट्स कहते हैं, या कभी कभी छोटी मिनी थोरकोटमी करके भी इसको निकालते हैं। एंड पॉइंट ये होता है कि पूरा का पूरा ये ट्यूमर जो है वो निकल जाना चाहिए ताकि जीवन में दोबारा कभी भी इस प्रकार का ट्यूमर उस एरिया में ग्रो नहीं करना चाहिए। अब एक वैरायटी मैंने आपको बताई डंबल ट्यूमर, जिसके अंदर एक पार्ट जो होता है वो थोरैक्स के अंदर, छाती के अंदर होता है और छोटा सा पार्ट जो होता है वो स्पाइन के अंदर ग्रो कर रहा होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इनमें कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इन ट्यूमर्स के इलाज के अंदर 2 टीम्स एक साथ काम करती है। जो स्पाइन की सर्जरी की टीम है वो इस ट्यूमर को पीछे से स्पाइन से निकालती है और वहां पे स्क्रू वगैरह लगा के स्पाइन को स्टेबलाइज करती है। और जो छाती की सर्जरी की टीम है हम लोग, वो इसको छाती से दूरबीन की या रोबोट की सर्जरी करके इसको छाती से निकालते हैं। अब आप सोचिए, दोनों जगह से ट्यूमर को निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्यूमर अंदर कहीं छोटा सा भी छोड़ दिया तो वो दोबारा ग्रो करेगा और पेशेंट को बहुत तंग देगा। मेदांता के अंदर ये एडवांस सर्विसेज हर वक्त अवेलेबल होती हैं। दोनों टीम टॉप नॉच टीम्स हैं। थोरैक्स की टीम भी हिंदुस्तान की बेस्ट टीम्स में से एक है और जो स्पाइन सर्जरी की टीम है वो भी हिंदुस्तान में से बेस्ट टीम में से एक है। तो दोनों टीम्स जब मिलके आप सोचिए ऐसे ट्यूमर्स का इलाज करती हैं तो 100% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका ये ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जीवन में उसको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे नहीं सहना पड़ता। तो आपने जाना कि मीडियास्टाइनम क्या होता है, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स क्या होते हैं। इस मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में कैसे ये प्रॉपरली 2 टीम्स मिलके निकालती हैं ताकि ये ट्यूमर पूरी तरह से निकल जाए। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी एडवांस सर्जरीज, इतना सब कुछ होने के कारण ये तो बहुत महंगी होंगी, हमारी तो रीच से बाहर होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने इन सर्जरीज को बहुत सब्सिडाइज कर दिया है और नॉर्मल रेट्स में अब ये सर्जरी कोई भी भारत का जो नागरिक है वो मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में आके इनको करा सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकता है। नमस्कार।